morning student, this is class 4 GK and chapter 37 and 38. In chapter 37 we will learn about freedom fighters and chapter 38 we will learn about languages of India. So now student, open the book and page number 44. Chapter 37 freedom fighters. India become independent on 15 August 1947. इंडिया कब फ्री हुआ था? 1947 को 15 अगस्त. ओके, क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने सेल्फलेस यानी बिना किसी अपने मतलब के एफर्ट्स किए, प्रयास किया और अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर भगाया. ओके, सो हियर मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू द रिलेटेड फ्रीडम फाइटर्स. इन फ्रीडम फाइटर्स को इनके स्टेटमेंट से हमें मैच करना है. सो फर्स्ट, ही सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा. ये किस सेंटेंस किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक. ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड, शी अनफर्ल्ड द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टटगार्ट जर्मनी. इन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस, इंडिया के फ्लैग को जर्मन में अनफर्ल किया. सो शी इज, ये कौन है? मैडम बिकाजी कामा. मैडम बिकाजी कामा. नेक्स्ट थर्ड, ही सेड गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस योर फ्रीडम. इन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ये सेंटेंस किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था. That give me blood and I promise your freedom. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. Next fourth, the Nightingale of India who participated in the civil disobedience movement. Civil disobedience movement में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्हें हम नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं. So she is Sarojini Naidu. Who is she? She is Sarojini Naidu. Next 5, he is considered the political guru of Mahatma Gandhi. इन्हें महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु के नाम से भी जाना जाता है. एंड ही इज गोपाल कृष्ण गोखले. गोपाल कृष्ण गोखले. नेक्स्ट 6, द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हु फॉर्म द होम रूल लीग. इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने होम रूल लीग को बनाया. एनी बेसेंट. वो कौन है? एनी बेसेंट. द नेक्स्ट 7, द क्वीन ऑफ झांसी. क्वीन ऑफ झांसी हु डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश फोर्स इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857. 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई थी और उन्हें हम क्वीन ऑफ झांसी के नाम से जानते हैं. एंड हु इज शी? शी इज रानी लक्ष्मीबाई. कौन है वो? रानी लक्ष्मीबाई. द नेक्स्ट 8, शहीद आजम हु इंस्पायर्ड द यूथ ऑफ इंडिया टू फाइट फॉर फ्रीडम. शहीद आजम, इन्होंने हमारे देश के यूथ को, देश को आज़ाद करवाने के लिए, लड़ने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्हें इंस्पायर किया. तो वो कौन है? भगत सिंह. भगत सिंह. ओके, डिड यू नो दैट सुभाष चंद्र बोस वॉज द फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज. आज़ाद हिंद फौज को किसने बनाया? सुभाष चंद्र बोस ने. द नेक्स्ट IQ क्वेश्चन, विच पॉपुलर लीडर ऑफ द मूवमेंट इज नॉन एज लोकमान्य. वो कौन से पॉपुलर लीडर हैं जिनको हम लोकमान्य के नाम से जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक. ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर 38, पेज नंबर 45, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. इन इंडिया देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल्स. इंडिया में बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. उनका कल्चर अलग अलग है, उनके लैंग्वेज अलग है, उनका रहन सहन, सब चीज़ें डिफरेंट होती है. तो इसी तरह से हमारी जो कंट्री है उसे हमने अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया है और स्टेट वाइज उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं. ओके, सो डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया. सो उनमें से यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हमें उनके स्टेट के साथ मैच करना है. सो फर्स्ट,
वेस्ट बंगाल, फर्स्ट इज वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? बंगाली, बंगाली। ओके, सो इसे मैच करेंगे आप ई से, बंगाली। नेक्स्ट सेकेंड आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तेलुगु। तो सेकेंड को मैच करेंगे आप एच के साथ। थर्ड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मराठी। सो ए से मैच करेंगे इसे। देन नेक्स्ट केरला, केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मलयालम। सो इसे मैच करेंगे आप के साथ में। यस। देन नेक्स्ट 5 तमिलनाडु, एंड तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तमिल। सो इसे मैच करेंगे आप सी से। देन 6 पंजाब, पंजाब में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? पंजाबी। सो पंजाबी को मैच करेंगे आप एन, पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है। देन नेक्स्ट 7 उड़ीसा, तो उड़ीसा में कौन सी लैंग्वेज होती है? उड़िया, उड़िया लैंग्वेज। तो इसे आप मैच करेंगे डी से। नंबर 8 उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी। तो इसे मैच करेंगे एफ के साथ। देन 9 कर्नाटका, कर्नाटक में कौन सी लैंग्वेज होती है? कन्नड़ लैंग्वेज, इट इज कन्नड़। सो इसे मैच करेंगे जे के साथ में। नंबर 10 मिजोरम, मिजोरम में कौन सी लैंग्वेज होती है? मीजो, मीजो। इसे एम के साथ मैच करेंगे। 11 में है असम, एंड असम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? असमी। यस, इट्स असमी। सो इसे मैच करेंगे आप आई के साथ में। नेक्स्ट 12 में है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कश्मीरी एंड डोगरी। सो इसे मैच करेंगे आप ऑप्शन जी से। ओके, देन नेक्स्ट लैंग्वेज 13 नंबर पर है गुजरात, एंड गुजरात में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? इट इज गुजराती। सो आंसर डी। 14 राजस्थान, एंड राजस्थान में कौन सी लैंग्वेज होती है? राजस्थानी। ओके, राजस्थानी। तो इसका आंसर है एल से मैच करेंगे। एंड यू नो हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस को का दर्जा दिया गया है, भाषा का दर्जा दिया गया है? इट इज 22। सो इन आई के क्वेश्चन राइट डाउन 22 लैंग्वेजेस। एंड डिड यू नो नियरली 70,000 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया। हमारे देश में लगभग 17,000 लैंग्वेजेस, भाषा और बोली बोली जाती है। यस, so now students learn these 2 chapters. Thank you. Have a nice day.